जब देवी देवता ऊपर जाते हैं तो ये आधे दिन में निकल जाएगी माँ, एक महीना पूरा निकलेगी, आधे दिन में वापस आ जाती है। तो माता का एक बड़ा स्तर है। तो माता भगवती जीत के आई है। और जैसे बखान बोलते हैं वो, बिल्कुल हमारे नए सम्मत बोलते, जो माता भगवती ने कहा कुछ बीमारी भी है, कुछ एक्सीडेंट भी है, कुछ आग भी है, कोई तूफान बारिश और फ्लड भी है और काफी नुकसान है आदमी को। कहते एक दो बीमारी और एक दो कोई ऐसी आपत्ति आएगी हिमाचल प्रदेश में जो आगे दिक्कत देगी जनता को, और थोड़ा संभल के रहना। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि देवी देवता को जितना मानेंगे, देखो लास्ट में जब आदमी के अंत में आ जाता है तो उसके देवी देवताओं का नाम लगाया जाता है कि भगवान बचा दे। तो हमारी कुल देवी कुल देवते जो इनकी बड़ी कृपा रहती है, खासकर माँ हाटेश्वरी की, इनके आगे देवते भी झुक जाते हैं। जैसे यहाँ हमारे स्वारसु देवता साहब है वो भी मंदिर आते हैं, जैसे हमारे देवता बनाड़ है वो यहाँ माँ के चरणों में आते हैं, जैसे डूम देवता जी वो भी माँ के चरणों में, सब माता के दरबार में आके और वो शक्तियाँ मांगते हैं, अपने लिए रास्ता मांगते हैं। तो माँ की कृपा बड़ी है हमारे हिमाचल प्रदेश के। ये जो दरवाजा है ये राजा जाबशहर का है, ये जो सामने है ये राजा जुब्बल का है, इधर रानीगढ़ का है। ये 3 राष्ट्र की खोलियां थी यहाँ पहले से, देवी को मानते थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात एक है, जैसे नवरात्र है, एक टाइम जो हमारे पुजारी थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो घर से राशन लाते थे, धूप भी घर से लाते थे, घी भी घर से लाते थे माता की पूजा के लिए। तो अब तो इतना रश है, इतने आज तो भंडारे, पहले तो भंडारा एक माता की तरफ से एक भंडारा होता था, धाम बोलते थे उसको, धाम देते थे। और अब तो हर 9 दिन 11 दिन माता का एक पैर यहाँ पर नजर आता है, एक पैर नजर नहीं आता है। ये है क्या है? इसका कहते हैं जी, एक पैताल में है, एक पैर माता के एक ऊपर है। इन्होंने जब राक्षस का नाश किया माता ने, तो कहते हैं कि भाई वो जो है एक पैर पैताल में है, एक ऊपर है। तो नेपाल के जब सारे देवी देवताओं को उनको छेड़ा, उन्होंने छेड़ा, ले गए और इसको भी खोद रहे थे, पर ये पूरी रात खोदते थे, मतलब सुबह के लिए पूरा हो जाता। अरे वाह, नहीं कर ले सके इस मूर्ति को, उठाने की कोशिश कर रहे। वो पैर तो कहाँ पर, वो पूरा जितना खोदते थे, फिर मतलब रात को खोदते थे, सुबह के लिए पूरा होता था। इस शक्ति की, इस मूर्ति की, इस माँ की, इसकी जिन जिन लोगों ने, चाहे गरीब है, अमीर है, नेता है, अभिनेता है, जो भी जिन्होंने भी ये प्रार्थना माता से जो अर्ज की, उनकी बड़ी मनोकामना पूर्ण हुई। क्या जी, मैं थोड़ा सा इस घड़े के बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं, लोकल लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से बाहर के लोग जो है इस घड़े का जो इतिहास नहीं जानते हैं। तो जो ये घड़ा यहाँ पर है, जो चेन यहाँ पर बांधी गई है अंदर माता के 2 घड़े थे जी। इसका इतिहास जो दंत कथा है, सिर्फ इसका लिखित रूप कुछ नहीं है जी। ये 2 घड़े थे, एक सामने है, एक पीछे को है। तो वो तो भाग गया जी, उसमें कोई माया थी, वो निकल गया। अच्छा, जो ये घड़ा ये भी भाग रहा था, तो किसी शक्ति द्वारा इसको पकड़ के जंजीर में बांध के माँ के चरणों में बांधा है। तो ये कहते कभी बीच में भी गड़बड़ करता है, ये हिलता है। हाँ, हिलता है, थोड़ा झटका करता है। ये देखो तांबा है, इसमें बड़ी पावर होती है। बिल्कुल। ये तो हर लोग जानते हैं। आपने जो कमाल किया हमारे हिमाचल में, हमारा इधर की जो न्यूज़ें ले गए, आप माता का जो प्रचार किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कमेटी का बड़ा सहयोग है और पुलिस वाला का सहयोग है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, उनका बड़ा सहयोग है मंदिर के लिए, और हमारा ट्रांसपोर्ट है, हमारा PWD है, सब डिपार्टमेंट वाले, और हमारे पूरा गांव, जैसे आर पार के जो ब्राह्मण लोग हैं रात और दिन खड़े हैं, मेंबर लोग खड़े हैं, भंडारी जी जो है वो इस कार्यों में सब कर रहे हैं। और इसकी कृपा ऐसी है सर कि माँ भगवती की, मेरे को भी इस ड्यूटी में 50 से ऊपर हो रही उम्र इस नौकरी में, तो माँ भगवती ने जिन जिन को बर दिया, मैं तो गदगद हो गया।